हेलो गाइस, मैं किकुल हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक बार नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, जो इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है। और साथ में हम बात करने वाले हैं उस विवाद के बारे में जिसमें एक चाइनीज फर्म को इस प्रोजेक्ट में एक 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ है। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक हाई स्पीड कंप्यूटर सर्विस है जिसे एनसीआर में रीजनल नोड्स को जोड़ने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक फास्ट, रिलायबल, एफिशिएंट और सस्टेनेबल रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है, जो दिल्ली में कंजेशन से होने वाली प्रॉब्लम से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। ये RRTS लोगों को हाई स्पीड पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किसी मेट्रो सर्विस की तरह ही होगा, लेकिन ये रैपिड सिस्टम मेट्रो सर्विस से ज्यादा फास्ट और कम स्टॉप्स के साथ लंबी दूरी तय करने वाला होगा। ये इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का खर्चा $3.49 बिलियन के आसपास होगा। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फरवरी 2019 में अप्रूव किया गया था। अनुमान के अनुसार साल 2024 तक इस रैपिड सिस्टम से डेली 7,40,000 लोग सफर करेंगे, जिनकी संख्या 2041 तक बढ़कर 11 लाख हो जाएगी। इस रेल बेस्ड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है, जिसका नाम नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रखा गया है। इसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। NCRTC इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत काम करेगा। ये मिनिस्ट्री इस RRTS प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भी है। इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का फाउंडेशन स्टोन मार्च 2019 में रखा गया और इस प्रोजेक्ट के 2024 तक ऑपरेशन के लिए तैयार होने का अनुमान है। अगर इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसको रिकमेंड किया था एक टास्क फोर्स ने, जिसे प्लानिंग कमीशन ने 2005 में फॉर्म किया था, जिसका मकसद था दिल्ली NCR के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम तैयार करना। इस प्रोजेक्ट में टोटल मिलाकर 8 कॉरिडोर्स होने वाले हैं, जिसमें 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर्स हैं, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर और दिल्ली अलवर कॉरिडोर। इन तीनों कॉरिडोर्स को इस RRTS प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में तैयार किया जाएगा। बाकी बचे 5 कॉरिडोर्स को इस प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल है दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर, गाजियाबाद खुर्जा कॉरिडोर, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर और दिल्ली शाहदरा बाराउत कॉरिडोर। तो चलिए अब सबसे पहले बनने वाले और मेन कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करते हैं। इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट में शामिल है 82.15 किलोमीटर लॉन्ग रैपिड रेल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन, जिसमें से 68.03 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है और बाकी बचा 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड और रैम्प सेक्शन होने वाला है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली को यूपी के गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ेगा। साथ में मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपोट तक का 21 किलोमीटर का कॉरिडोर, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। यह कॉरिडोर मेरठ में लोकल ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर ही होगी। कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट दिल्ली और मेरठ के बीच लगने वाले समय को कम करके लगभग 1 घंटा कर देगा। कॉरिडोर में कुल 24 स्टेशन होंगे, जिसमें से 17 स्टेशन एलिवेटेड होंगे, 5 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे और 2 स्टेशन मेंटेनेंस डिपोट से जुड़े होंगे, जो दुहाई और मोदीपुरम में बनाए जाएंगे। इन RRTS स्टेशन को दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट से इस तरीके से जोड़ा जाएगा कि ये सब मिलकर एक इंटर ऑपरेबल सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिससे एक RRTS कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक जाने के लिए ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ट्रांजिट सिस्टम में 1435 mm के स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया जाएगा और ट्रैक पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड होंगे। शुरुआत में इस RRTS कॉरिडोर पर हर 10 मिनट में एक ट्रेन ऑपरेट की जाएगी, जिसे समय और राइडरशिप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। अगर इस RRTS में इस्तेमाल होने वाले रोलिंग स्टॉक्स यानी डिब्बों की बात की जाए तो एक ट्रेन सेट में 6 रीजनल कम्यूटर ट्रेन सेट्स और 3 इंट्रासिटी मास ट्रांजिट ट्रेन सेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। हर ट्रेन में एक बिजनेस क्लास कोच और एक लेडीज कोच दिया जाएगा। अगर इन ट्रेन में दी जाने वाली और फैसिलिटीज की बात की जाए तो इसमें शामिल है CCTV सर्वेलेंस, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स और
लगेज स्पेस। इन ट्रेन्स में एल्यूमिनियम रोलिंग स्टॉक जिनकी चौड़ाई 3.2 मीटर होगी इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें 2x2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा। अगर इस RRTS के कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो लार्सन एंड टर्बो ने कई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिसमें शामिल है 2 पुलों का निर्माण, एक 12 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रेच का निर्माण और साथ में सराय काले खां से मोदीपुरम तक ट्रेन ट्रैक्स का मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। और इस प्रोजेक्ट में एक विवाद भी पैदा हुआ है, जिसमें चाइनीज सिविल इंजीनियरिंग कंपनी, जिसका नाम शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी है, उसे NCRTC से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें ये कंपनी न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन बनाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल हुए गलवान वैली इंसिडेंट के बाद देश में चाइना के प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने की एक मुहिम स्टार्ट हुई है, और ऐसे में एक चाइनीज कंपनी का प्रोजेक्ट में शामिल होना तो विवाद पैदा करेगा ही। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि चाइनीज कंपनी को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, और इंडियन गवर्नमेंट चाहकर भी इस कंपनी को प्रोजेक्ट से बाहर क्यों नहीं निकाल सकती? तो इसका कारण है इस प्रोजेक्ट में होने वाली फंडिंग, जो मल्टीलेटरल एजेंसीज द्वारा की जा रही है। अगस्त 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए $1 बिलियन का लोन अप्रूव किया था। साथ में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन का लोन अक्टूबर 2020 में अप्रूव किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रोक्यूरमेंट गाइडलाइंस के अनुसार इस बैंक से जुड़े हर देश के वेंडर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े बिडिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है। और साथ में ये रूल भी है कि जो कंपनी सबसे कम बिड पेश करेगी उसे प्रोजेक्ट का काम बिना किसी भेदभाव के देना होगा। और इस 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन के कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल 5 फर्म्स ने बिड दी थी, जिसमें चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी ने सबसे कम बिड दी थी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूल के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को इस 5.6 किलोमीटर स्ट्रेच को बनाने का प्रोजेक्ट इस चीनी कंपनी को देना ही होगा, जो दिया भी जा चुका है। तो इसे लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।